नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं आरएम टुडे न्यूज। आइए बात करते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की। आप लोग को देखा जाए, नाबालिग बच्चों को छोड़ दिया जाए, उनको प्रताड़ित न किया जाए और डरे हैं, सहमे हैं। हमको मारा पीटा जा रहा है, वर्दी में बच्चों को मारा पीटा जा रहा है, दौड़ाया धमकाया जा रहा है। पूरी क्षेत्र देखी हुई है। 15-15 पुलिसकर्मी दौड़ाए हैं अकेलवा चौराहे से। दिन में 2 बजे पूरा क्षेत्र देखा हुआ है। आज पत्रक कहाँ दिया आपने? मैं आज जो है अपने जो मिर्जा मुराद थाना है वहाँ मैंने दिया है, और कल जो है कमिश्नर साहब को, डीएम साहब को और माननीय पुलिस कमिश्नर साहब को दिया। ये मामला कहाँ का है आपका? लोहता थाना का है कि नहीं, ये मामला लोहता थाना का है, और कुछ रिलेटिव हमारे मिर्जा मुराद थाने से, जैसे बच्ची को प्रताड़ित किया जा रहा है इसी सब प्रकरण को लेकर के। तो मैं जहाँ से संबंधित है बच्ची का प्रकरण मैं वहाँ पर दे दिया, बाकी मैं लोहता पर भी दिया हूँ और जिलाधिकारी साहब को दिया हूँ, कमिश्नर साहब को दिया हूँ और पुलिस कमिश्नर साहब को दिया हूँ। कल के डेट में मैं जो है दिया हूँ, लेकिन मामले को दबा दिया जा रहा है, कार्य को चालू रखा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र की यह घटना है, जिससे मैं उनको भी वाकिफ कर दिया हूँ कार्यालय में जाकर के, और काफ़ी लोगों ने उस पर सुनवाई भी किया है, जैसे सौरभ श्रीवास्तव जी किए हैं, अन्य विधायक गण जी भी किए हैं, और अपने विधायक जी को भी सूचना दे रखा। आपने अपने क्षेत्र के विधायक से मिले आप? जी मिले हैं। क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया, लिख करके जांच कराने के लिए भी दिया, लेकिन उस पर ज़मीनी स्तर से जांच नहीं हुआ। उसको जो है फर्जी तरीके से कब्जेदारों के हित में जांच कर दिया गया। वो बेचारे परेशान होकर के चुपचाप मार के बैठे हैं और कहते हैं कि अगर मैं आपके खिलाफ, अगर आपके साथ चलूँगा तो हमारे खिलाफ जो है अन्य लोग खड़े हो जा रहे हैं। उनको भी दबाव में डाल दिया जा रहा है हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय सुनील पटेल जी के द्वारा। यशो साहब है, हमारे लोहता के, और चौकी इंचार्ज गौरव कुमार सिंह, चौकी इंचार्ज अकेलवा के गौरव कुमार। मालूम है। हाँ। ये लोग मिल करके ऐसा कर रहे हैं। जब मैं कह रहा हूँ कि बच्चों को अगर ले भी जाना है तो न्यायिक दृष्टि से सादे किस जुर्म में ले जा रहे हैं? वो बोले हैं कि मारपीट का और चोरी का मामला है, और एक ही प्रकरण में मेरे दोनों बच्चों को 5-5 मुकदमे, 5-5 फाइलें तैयार की जा रही हैं। बताइए, गोलेश्वर और छोटेश्वर अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं, अलग अलग रहते हैं, एक ही साथ क्राइम करेंगे। दोनों की फाइल। एक चीज़ हमें ये बताइए कि कोई ज़मीन जायदाद, कोई संबंधित किसी से कोई मुकदमा आपका चल रहा है? नहीं, हमारा मुकदमा ज़मीन जायदाद से नहीं। हमारा मुकदमा ये है कि मैं अपने ननिहाल में नवासे पर रहता हूँ। दूसरी चीज़ की स्टेडियम की ज़मीन है, वह ज़मीन बंजर है, लोगों ने उसको कब्जा किया है और उस कब्जे को खाली नहीं करने देना चाहते। इसी प्रकरण को लेकर के मेरे साथ मुझे मालूम। चलिए अब ये बात, क्या नाम है आपका? अनुराग सिंह। अनुराग सिंह का कोई मामला है आपके यहाँ? अकेलवा चौकी गौरव देख रहा है? जी देख रहे थे, अब चले गए, परसों की चले गए। दूसरा अपना परिचय बताएं। मैं अनुराग सिंह, समाजसेवी ग्राम बखरिया, थाना लोहता, जिला वाराणसी से। अनुराग जी, क्या मामला है? और आपके बच्चे को जहाँ तक अभी बाल सुधार गृह में भेज दिया गया, क्या प्रकरण है पूरा? प्रकरण सर ये है कि मेरे गांव में एक बंजर ज़मीन थी, जिसको सरकारी अधिकारियों के मध्यक्षता में आरक्षित कर दिया गया स्टेडियम बनाने के लिए। मैंने चाहा कि वहाँ एक बहुत बड़ा स्टेडियम बनाया जाए, जैसे जो गंजारी गांव में बनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। बहुत ज़मीन है, काफ़ी ज़मीन है, 20 बीघा ज़मीन पड़ा हुआ है। उसको देखते हुए जितने कब्जेदार हैं, प्रशासन से मिल करके, थाने से मिल करके हमारे बच्चों के ऊपर बार बार, दोनों बच्चों के ऊपर मुकदमा लिखवाया जा रहा है। उनको पुलिस वर्दी में पकड़ रही है, मार रही है, गोली मारने के लिए कर रही है, घर पर दबिश दे रही है वर्दी में आकर के, हमें प्रताड़ित कर रही है। और ड्राइवर जो है प्राइवेट तौर से रखा गया है थाने के एसओ जी का, वो भी हमको मार रहे हैं और यह दबाव बना रहे हैं कि हम इस प्रकरण को छोड़ दें। सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रही है। मैं डीएम साहब से, कमिश्नर साहब से, संसदीय कार्यालय में, अन्य सरकारी कार्यालयों पर मिल चुका हूँ, ज्ञापन दे चुका हूँ, जिसका साक्ष्य मेरे पास है। यहाँ तक कि मेरी बच्ची को भी प्रताड़ित किया जा रहा है अन्य तरीके से। मैं इस मामले को आप लोगों के मध्यक्ष इसलिए रखना चाह रहा हूँ कि हमको प्रताड़ित न किया जाए। हाईकोर्ट का एक आदेश निर्देश आया है कि जो सरकारी ज़मीनों की सुरक्षा कर रहे हैं उनकी सुरक्षा प्रशासन करे। ये उनका निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नाबालिग बच्चों के साथ नहीं किया जा रहा है। यह कह रहे हैं कि मैं न्यायालय के आदेशों का पालन कर रहा हूँ, लेकिन यह न्यायालय। किस प्रकरण में आपके बच्चे को जेल भेजा गया? ये चोरी का प्रकरण और मारपीट का प्रकरण, झूठा मुकदमा लिख रहे हैं, और वो भी मेरी पत्नी एक्सपायर हो गई थी, बच्चे हमारे काफ़ी दुखी थे, उस समय का प्रकरण है। और बीच में 2 साल बाद फिर
जब हम हॉस्पिटल में चले गए थे, माननीय संसदीय कार्यालय में मैं जहर खा लिया था 2020 में 23 जनवरी को। इसी सब प्रकरण को लेकर के हमको मारा पीटा गया था, हमारी सुनवाई नहीं हुई थी, मैं हॉस्पिटल में था और उसी समय बच्चों के साथ ये गलत करके मुकदमा लिखा। प्रशासनिक अधिकारी के पास गए, क्या कहा उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में सुनवाई होगी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रार्थना पत्र ले रहे हैं राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार, लेखपाल और एसडीएम, ये लोग जो है फर्जी रिपोर्ट तैयार करके, उसी में थाने के लोग भी मिले हैं, फर्जी रिपोर्ट तैयार करके कार्यालय में भेज दे रहे हैं और मामला रुका का रुका रह जा रहा है। थाने के एसएचओ ने क्या कहा आपको? उन्होंने कहा कि आप अधिकारियों का लिखित लाइए, आपके साथ जो है अन्याय नहीं न्याय किया जाएगा। लिखित कार्रवाई मैं जब लेकर के जा रहा हूँ तब पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। माननीय कौशल लाल शर्मा जी के द्वारा पूर्व में भी और वर्तमान में भी दो जो है लिखित रूप से जो है मैं पत्र रखा हूँ, मैं दिया हूँ हर जगह पर, कोई सुनवाई कोई कार्रवाई नहीं, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जैसे जल निगम का मामला है, स्टेडियम का मामला है, तालाब का मामला है वगैरह, जो भी सार्वजनिक स्थल से मामला। अब क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि कब्जेदारों से ज़मीनों को कब्जेदारों से मुक्त कराया जाए। मेरे बच्चों पर जो फर्जी मुकदमे लिखे गए हैं वो हटा करके बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, नाबालिग हैं, 12 साल 14 साल के नाबालिग बच्चे हैं, वो माँ के न रहने से काफ़ी दुखी हैं। मैं चाहे माँ हूँ चाहे पिता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मामले को ख़त्म किया जाए। ज़मीन पे कब्जा किसका है? ज़मीन पर स्वर्णों का कब्जा है, सरकारी कर्मचारियों का कब्जा है, बड़े बड़े जमींदारों का कब्जा है और बड़े बड़े जो है बिजनेसमैन का कब्जा है। कोई गरीब व्यक्ति उस पर कब्जा नहीं किया है और सरकारी कर्मचारी बिना प्रस्ताव पास कराए उस पर जो है बिना किसी मतलब प्रस्ताव के कार्रवाई कर दे रहे हैं। जैसे स्टेडियम की ज़मीन में पाइपलाइन डाल देना, या जल निगम की ज़मीन सटा हुआ स्टेडियम से है, टंकी है मेरे गांव में बना हुआ, जल निगम की 2019 का बना हुआ है, नई टंकी है, 10 गाँव को पानी दिया जा सकता है। उस टंकी को न हमारे गांव से पानी दे करके नई टंकी का निर्माण कर रहे हैं, जो गलत है। राजस्व की क्षति है, सरकार की पैसे की क्षति है, ज़मीन की बर्बादी है। अगर मैं आवाज़ उठा रहा हूँ तो हमारे खिलाफ मुकदमे लिखे जा रहे हैं फर्जी, हमको भी जेल भेजा जा रहा है। फिलहाल आज की खबर में बस इतना ही। कुछ ऐसी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल आर्यम टुडे न्यूज़ से। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।